नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग सबको। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना पसंदीदा चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। 5:30 बजे तक की टोटल डिटेल लेकर हम लोग आ चुके हैं। 6 बजने को हैं और इस वक्त की बड़ी खबरें जो हैं वो कोरोना से रिलेटेड वो हम आपके समक्ष हैं। मूल रूप से हम लोग 4 बुलेटिन आपके पास लेके आते हैं। एक सुबह 8 बजे के आसपास होता है, दूसरा दोपहर 12 और 1 बजे के बीच में होता है और तीसरा बुलेटिन अभी इस वक्त 6 बजे के आसपास और एक बुलेटिन रात को 9:30 बजे। इन चारों बुलेटिन में हम लोग जो है दिन भर में और देर रात तक इन 24 घंटे के भीतर जो कोरोना की स्थितियाँ होती हैं उन पर मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। कहाँ कितने केसेज आए, कहाँ किसकी क्या स्थिति है, कहाँ कितने जो है नुकसान कोरोना से हो रहा है और क्या कोरोना की रफ्तार है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने जो है हाजिर होते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा सत्र जो परसों से शुरू होना है, जी हाँ, आज 5 तारीख है और सोमवार 1:30 बजे के बाद से जो है विधानसभा का सत्र शुरू होना है। लेकिन उससे ठीक पहले एक और विधायक पॉजिटिव आ गए हैं, यानी विधानसभा सेशन पर कोरोना का जो साया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक ही पॉजिटिव नहीं आया, एक बड़े अफसर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पॉजिटिव आ गए हैं। यही नहीं, जो टीम विधानसभा में विधायकों और मीडिया वालों के लिए जो खाना परोसती है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, उसका एक कुक भी जो है वो पॉजिटिव आ गया है और ऐसी सूचना है कि उसकी ड्यूटी उस टीम में थी जिसको खाना परोसना होता है। विधानसभा सेशन के दौरान खाना बनाकर परोसना होता है। नॉर्मली वहाँ पे एक डाइनिंग हॉल है विधानसभा में और टीम आती है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पे जो है रसोई लगाती है अपनी और उसको जो है फिर वो वहीं पे खाना बनाती है और वहीं पे जो है विधायकों, मंत्रियों और मीडिया वालों के लिए जो है खाना होता है। इस दौरान कुछ और दूसरे नेता भी जो है उसमें शामिल होते हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। आज दिन भर जो है विधानसभा के कर्मचारियों और खासतौर से जो सुरक्षा कर्मचारी वहाँ पे लगने हैं उनके कोरोना टेस्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के कोरोना टेस्ट कराने से सरकार अभी बच रही है। हमारी थोड़ी देर पहले विधानसभा अध्यक्ष माननीय विपिन सिंह परमार जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि विधायकों और मंत्रियों के कोरोना टेस्ट कराने का अभी तक जो है कोई विचार उनका नहीं है। हालांकि वो पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो है वो उसका जो है पूरे कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो ख्याल रखेंगे। तो ये अपने आप में जो है इस वक्त की जो है बड़ी खबर है कि विधायकों के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे, मंत्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा, लेकिन विधानसभा के सेशन पर जो है लगातार कोरोना का साया जो है वो कस रहा है और यही वजह है कि लगातार ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि सेशन में क्या होगा और कैसे होगा, कैसे ये सेशन कंप्लीट होगा। आपको बता दें कि विधानसभा के जो हरियाणा और पंजाब के सेशन थे वो कोरोना की वजह से काफ़ी चर्चा में आ गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए थे, क्योंकि वहाँ टेस्ट करवाए गए। लेकिन यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। इसके बावजूद जो प्री टेस्टिंग हुई है उसी में जो है नए लोग जो है पॉजिटिव आ गए हैं। जो नए विधायक पॉजिटिव आए हैं वो हैं नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा। जी हाँ, उनका बेटा पहले पॉजिटिव आ गया था और आज लखविंदर राणा और उनकी पत्नी जो है वो पॉजिटिव आ गई हैं। और यही नहीं, उनके बेटे को पहले पॉजिटिव पाया गया था जी, और उसके बाद जो है लखविंदर राणा और उनकी जो पत्नी है वो भी पॉजिटिव आ गई हैं आज। और ये अपने आप में चिंता का विषय है। इससे पहले जो है हमारे 2 मंत्री पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से अभी एक कोविड केयर सेंटर में ही है, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर। उनको 3 दिन हो गए हैं, हालांकि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसी सूचनाएं जो हॉस्पिटल उनका जो मेडिकल बुलेटिन आता है उसमें शामिल हैं और उनके अभी वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे सेशन में, ये तय है। मंत्रिमंडल की बैठक में भी वो पिछले कल हिस्सा नहीं ले पाए थे और अभी उस खबर से हम लोग उबरे नहीं थे कि अभी लखविंदर राणा जो विधायक हैं कांग्रेस के नालागढ़ से वो पॉजिटिव आ गए हैं। और उधर जो है जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी और SIDC के वाइस चेयरमैन राम कुमार ऊना वाले वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। ये दोनों कोविड केयर सेंटर में अभी यही है। हालांकि ये MLA नहीं है लेकिन नेता हैं और नेताओं का सेशन से पहले जो है विधायकों से मिलना जुलना होता है। लंबी कहानी में क्यों जाना, बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर जो है कोरोना का खतरा प्रदेश विधानसभा के सेशन पे मंडरा रहा है। ईश्वर करे सब ठीक रहे। लेकिन जिस तरह से जिस टीम ने खाना परोसना उसका कुक पॉजिटिव आ गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह भी पॉजिटिव आ गए हैं। ये आपके लिए जानकारी दे दूं मैं। दूसरा जो बड़ा नाम है आज का वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह है, वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। और लखविंदर राणा कांग्रेस के विधायक जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं। बीजेपी के 2 मंत्री पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। उनका पूरा का पूरा कारकेट जो है मुख्यमंत्री का वो पॉजिटिव आ चुका है। सुरक्षा दस्ता जो उनका था वो पूरा पॉजिटिव आ चुका है। ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर से ये जो है कांटों के पथ पर चलने जैसी स्थिति है सेशन को रन करना। हालांकि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पूरी तन्मयता से इसमें लगे हुए हैं। वो तमाम ऐसे जो SOPs हैं केंद्र की उनका ख्याल रख रहे हैं, तमाम गाइडलाइंस का ख्याल रख रहे हैं।
पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स का इस्तेमाल होगा दो विधायकों के बीच सीट के बीच में, ताकि एक दूसरे के संपर्क में न आए। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं इस दौरान, तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कहीं ना कहीं टूटेगा, संपर्क बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जो है चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास अब तक 35 केस आए हैं जी, जिसमें से बड़ा बैच 10 लोगों का सिरमौर का है और 13 लोग अब तक जो है कुल मिला के कांगड़ा से पॉजिटिव आए, 3 लोग चंबा से पॉजिटिव आए हैं, 3 लोग शिमला के, जिनमें से 2 की डिटेल मैंने आपको दे दी और एक की जो डिटेल है 2 की डिटेल एक राम सुभाग सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एक कुक, जिसको जो है HPTDC का एक कुक होटल ट्रिपल एच का, होटल हॉलिडे होम का, जिसकी ड्यूटी जो है विधानसभा सेशन में लगी हुई थी ऑलरेडी, और एक जो है मामला उसकी हम जांच कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है 6 मामले सोलन में आए, जिसमें 2 मामले ये विधायक और उनकी पत्नी का है और 4 मामले जो हैं ILI के हैं, बुड, संडोली और बरोटीवाला के ये मामले हैं। ये BBN के ही मामले सारे के सारे। तो ये जो है अपने आप में जो है चिंताओं का विषय है। और डिटेल हम आपको दे देते हैं जी। नाहन के जो 10 केसेज आए उनकी डिटेल हम आपको दे देते हैं। दो बैचेज में केस आए हैं, 6 केसेस पहले हैं, जिसमें से एक CID यूनिट नाहन के जो कर्मचारी वो पॉजिटिव आए हैं और एक ढबोन मोहल्ला नाहन से पॉजिटिव आए हैं 35 ईयर्स के। एक कच्चा टैंक नाहन से जो है एक मेल पॉजिटिव आए हैं 53 साल के। नोनी का बाग नाहन से 19 साल का एक मेल है वो पॉजिटिव आया है। 17 साल की एक फीमेल बच्ची जो है यशवंत विहार नाहन से पॉजिटिव आई है। और अमरपुर मोहल्ला नाहन से जो है 33 ईयर का एक मेल पॉजिटिव आया। 6 के 6 पहले बैच के 6 के 6 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं जी, नाहन शहर के ही। 4 नए केसेज भी आए हैं, जिनमें से 34 साल की एक महिला जो है पुलिस स्टेशन पोंटा साहिब से है। और यानी वहाँ की जो चेन है अभी सबसाइड नहीं हुई है, अभी वहाँ पे केसेस लगातार आ रहे हैं। पोंटा साहिब के DSP साहब भी जो है वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। और 30 साल के एक ओल्ड मेल पुलिस स्टेशन पोंटा साहिब से। 2 केसेस जो है पोंटा साहिब पुलिस स्टेशन के हैं और एक केस जो है सिविल हॉस्पिटल पोंटा साहिब का है। 46 ईयर्स ओल्ड मेल, ये शायद वहाँ पे इलाज करवाने के आए हैं क्योंकि हेल्थ पर्सनल नहीं लिखा उनको। और 25 साल के एक और मेल जो है सुदर्शन कॉलोनी कुंज मतरालियाँ, ये भी पोंटा साहिब का हिस्सा है। तो 4 केसेज पोंटा साहिब के, जिसमें से 2 पोंटा साहिब थाने के, एक सिविल हॉस्पिटल का और एक कुंज मतरालियों का, और 6 केसेज जो है नाहन के। ये 10 केसेज जो हैं वो पॉजिटिव आए सिरमौर में। और उसके बाद जो बड़ा बैच है वो 13 लोगों का बैच है कांगड़ा का। कांगड़ा में आज दिन भर कुल मिला के जो है 13 लोग पॉजिटिव आए। हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन 25 बता रहा है, लेकिन शायद उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि पिछले कल वाला भी जो मामला था हुआ। लेकिन कांगड़ा के प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसके बाद सिर्फ अभी तक जो है कल रात 9 बजे 10 बजे के बाद जो लास्ट बुलेटिन आया था उसके बाद से जो है 13 लोग पॉजिटिव आए हैं। इनमें 82 साल के एक मेल जो है वो गरथू पोस्ट ऑफिस कोना तहसील थुरल कांगड़ा, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और यही वो सज्जन है जिनकी डेथ भी हो गई है कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद। ये पालमपुर में ये डेथ हुई है, तो पालमपुर एरिया की ये दूसरी डेथ है और आज की भी ये दूसरी डेथ है। इससे पहले एक डेथ जो है सुबह जो है ऊना में हो गई थी। तो ये कांगड़ा का मामला। दूसरा मामला जो है फीमेल 22 साल की एक डुग्गी ज्वाली से, ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। 27 साल की एक दूसरी फीमेल डुग्गी ज्वाली से, ये भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। और BPO ज्वाली से जो है 75 साल की एक फीमेल जो है ये भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, ये पॉजिटिव आई हैं। ज्वाली से ही चौथा मामला भी आया है। ये फीमेल है 15 साल की बच्ची, ये भी जो है प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। और इसी तरह छठा केस भी जो है ज्वाली का है, वो ये भी डुग्गी का है। यानी एक ही परिवार के जो है 5 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और ये वहाँ पे भी चिंता वाला विषय है, क्योंकि ये चेन डेवलप होगी। वहाँ पे एक व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है और परिवारों में फिर इस तरह से चेन डेवलप हो रही है। जो 7वां मामला है वो 13 साल की ओल्ड फीमेल जो है योल धर्मशाला की है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट और पॉजिटिव केस है। 8वां जो मामला है 70 साल की फीमेल पोहाड़ा शाहपुर, प्राइमरी कॉन्टैक्ट है ये भी जी, वहाँ भी केस आया था 2 दिन पहले। और 3 मामले जो हैं 70 साल के एक मेल, 47 साल के मेल और एक 28 ईयर की फीमेल जो है ये BPO रजोल शाहपुर के हैं, ये भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। वहाँ भी पहले केस आ चुका है, उसी परिवार के ये सदस्य हैं। और 12वां जो केस है वो 49 ईयर्स ओल्ड मेल, ये दरिणी कांगड़ा के रहने वाले हैं और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी अब घर घर से केसेस इस तरह के आ रहे हैं कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो जिस निश्चित तौर पे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी। और इसका दूसरा मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर जो है कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर को हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम लोगों को जो है होम आइसोलेशन दिया गया। इसमें से 13 केसेस में से 5 केसेस को जो है उनको होम आइसोलेशन दिया गया है और बाकियों को जो है जिनमें सिम्टम थे या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको कोविड केयर सेंटर में जो है वो भर्ती किया गया है। एक डेथ जो हुई है मैंने आपको बताया गरथू कुंज मतरालियाँ वाले की, ये थुरल से इनको जो है शिफ्ट किया गया था। प्रॉब्लम के चलते इनको उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम थी और इनको जो है
जब सुलह के हॉस्पिटल से पालमपुर शिफ्ट किया गया तो वहाँ उनका टेस्ट भी लिया गया, वहाँ उनको पॉजिटिव पाया गया और इससे पहले कि इनकी तबीयत संभलती है, इनको कहीं और शिफ्ट किया जाता, इनकी डेथ होगी। पालमपुर में ये दूसरी डेथ है, प्रदेश की ये 52वीं डेथ है जी, और कांगड़ा की ये 10वीं डेथ है और इसी महीने की ये 14वीं मौत है। तो लगातार जो है शिकंजा जो है कोरोना अपना कस रहा है इस तरह से। इस महीने की 14वीं डेथ है, तो लगातार शिकंजा कोरोना हमारे ऊपर कस रहा है। सुबह एक डेथ जो ऊना में भी हुई थी, ऊना में हालांकि 2 डेथ हुई हैं, लेकिन एक ही दर्ज होगी हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश में दर्ज होगी वो अम्ब के एक सज्जन हैं, बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। इनका बेटा यहाँ नौकरी करता है, बेटे के साथ ही रहते थे और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिहार की है। कुछ दिन पहले आए थे लॉकडाउन के दौरान ही ये, और बाकायदा इनको जो प्रोसीजर है उससे आए थे, लेकिन अभी इनमें से कुछ सैंपल उभरे और इनको पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव पाने के बाद इनको जो है कोविड केयर सेंटर में रखा गया था, वहाँ की इनकी तबीयत नासाज हुई तो इनको दूसरे जो सिम्टम्स वाला हॉस्पिटल है हरोली में, वहाँ शिफ्ट किया गया। वहाँ भी इनकी तबीयत नहीं सुधरी तो इनको धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच इनकी मौत हो गई। उधर जो है गगरेट के पास जो एक बड़ा आश्रम है फूल वाले बाबा का, तो फूल वाले बाबा जो है उस आश्रम के संचालक, जिनको फूल वाले बाबा भी बोलते हैं, उनकी लुधियाना में डेथ हो गई है। 15-20 दिनों से बीमार थे, लुधियाना में ही वो कोरोना के संक्रमण का भी शिकार हो गए और अंततः जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। ये भी आज का ही मामला है। हालांकि ये डेथ जो है पंजाब में ही दर्ज होगी, क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव भी वहीं पाया गया था, डेथ भी हुई होगी, लेकिन रिलेटेड ऊना से, क्योंकि उनकी फॉलोइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो 2 डेथ्स के साथ जो है आज कुल मिला के डेथ का नंबर जो है 52 हो गया जी अब तक का प्रदेश का, 20 मार्च से लेकर अब तक। इसी महीने की ये 14वीं डेथ है, आज की दूसरी डेथ है। और बड़ी जो खबर है वो ये है कि नालागढ़ के विधायक पत्नी पॉजिटिव पाए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग पॉजिटिव पाए गए हैं। जिस टीम को विधानसभा सेशन में खाना परोसना था उसके एक कुक जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और बहुत से लोगों के जो सुरक्षा दस्ता है वहाँ का, जिनको सुरक्षा संभालनी विधानसभा की, उनके आज टेस्ट हो रहे हैं, कर्मचारियों के भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन MLA साहिबान के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और ये जो है निश्चित तौर से चिंता पैदा करने वाला विषय हमारे लिए है। और अब हम लोग जो है सैंपलिंग की पोजीशन देख लेते हैं जी आज की। आज फिर से 2000 से ज़्यादा सैंपल लगे हैं, 2200 कुछ सैंपल लगे हैं, तो भी एग्जैक्ट अभी आपको बता देते हैं जी। अभी 400 रिपोर्ट पिछले कल की पेंडिंग है जी, और अभी हमारे पास जो है वो 2546 सैंपल जो है अभी लगे हैं आज, और उसमें से जो है हमारे पास 2222 सैंपल जो हैं वो अभी अवेटेड है, यानी कि 400 पिछले कल के और 2222 आर के, तो 2622 टोटल जो है सैंपल अभी हमारे पास पेंडिंग है। बिलासपुर में 189 लगे हैं, सभी पेंडिंग है। 196 लगे हैं चंबा में, उसमें से 176 पेंडिंग है। 344 हमीरपुर के सभी पेंडिंग है, और 478 कांगड़ा के, 297 297 जो है अभी पेंडिंग है। और किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लगा जी। कुल्लू में आज जो है 141 सैंपल लगे हैं, सभी अवेटेड हैं। लाहौल सिटी में कोई सैंपल लगा, 307 मंडी में लगे हैं, मंडी के सभी 307 जो है अभी अवेटेड हैं। 166 लगे हैं सिरमौर में, शिमला में सभी अवेटेड हैं। सिरमौर के 124 सारे क्लियर हो गए हैं, 10 लोग पॉजिटिव आए, 114 नेगेटिव हैं। 313 केसेस जो है सोलन के लगे हैं। अभी कल के 95 बचते हैं जी, उनका रिजल्ट आना है, जो नॉर्मली 7 पौने 8 के बीच में आता है, और उसमें भी अभी तक 6 लोग जो है वहाँ पॉजिटिव आए। लेकिन आज वाले जो है 289, उनमें से कोई नहीं जांचा गया, माफ कीजिए 333 में से 313 में से 313 में से भी कोई नहीं जांचा गया। 289 ऊना के हैं, ऊना का भी अभी कोई नहीं जांचा गया। ऊना के इनफैक्ट जो कल शुक्रवार के जो सैंपल हैं वो भी 225 थे, वो भी अभी जो है आने हैं, उनका रिजल्ट आना है। तो सोलन और ऊना 2 बड़े बैचेज अभी एक्सपेक्टेड हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। आज दिन की जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो 9 बजे तक कहाँ पहुँचती है, कहाँ नहीं पहुँचती है। अभी तक लग रहा है कि थोड़ी शांति रहेगी। आज 35 केस आए, कल रिकॉर्ड संख्या में हमारे पास 224 केसेज आए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर था। 224 केसेज और 3 डेथ हुई थी कल। लेकिन आज जिस हिसाब से अभी तक 5 बजे तक 35 केसेज आए हैं, ये बता रहा है कि शायद आज फॉर्चुनेटली जो है वो नंबर 100 से नीचे रह जाए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लगातार जो है अब ये ज़िंदगियों को भी लील रहा है। बद्दी बरोटी वाला में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ से लगातार केसेज आ रहे हैं, वहाँ से लगातार डेथ्स हो रही हैं। सबसे ज़्यादा डेथ जो है अभी वहीं पे हुई हैं, 13 डेथ्स वहाँ पे हो चुकी हैं। टोटल 14 सोलन में हुई हैं, उसमें से सोलन शहर की 1 है और बाकी की 13 जो है बद्दी बरोटी वाला की हैं। हर उम्र के 28 साल से लेकर 83 साल तक के लोगों को जो है ये शिकार बना चुका है कोरोना। बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। आप लोग पूरी सजगता का पालन करें, मास्क लगा के रखें जब भी घर से बाहर जाएं, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को हम लोगों का लापरवाही बरत रहे हैं। इसमें मैंने देखा
मेरा निजी अनुभव है कि 2 गज की दूरी का जो इस्तेमाल है वो कहीं नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको जाना तो वहाँ तो ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से जो है बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के जो है बसें सरकार ने चला दी हैं। तो ये देखना होगा क्या होता है। अभी 10 तारीख से मंदिर खुल रहे हैं, उसको लेकर भी SOP आनी है, कई चीज़ें और अभी होनी है। धीरे धीरे जो है इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी कि पब्लिक का मूवमेंट जो है वो फ्री होता जाएगा। ऐसी स्थिति में हमको और ज़्यादा जो है जागरूक रहना होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि इस महीने कोरोना हिमाचल प्रदेश में अपने पीक को टच कर जाएगा। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हम लोगों को और सजग रहना होगा। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मूल मंत्र है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। हरीश नोटियाल जी, आप ही को ढूंढ रहा था आप ही को ढूंढ रहा था बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ही को ढूंढ रहा था। रिकवरी कला दोपहर तक तो ज़्यादा नहीं थी, अभी देख लेते हैं। अभी भी ज़्यादा नहीं जी, अभी 17 लोग रिकवर हुए हैं। 2 चंबा में हुए हैं, 10 लोग जो है कांगड़ा में रिकवर हुए हैं, 12 और 5 लोग जो है ऊना में रिकवर हुए। सिर्फ 3 जिलों की रिकवरी है 17 लोगों की जी। और देखिए 5 बजे तक ये सुधरेगा हरीश जी। अभी सिर्फ 3 जिलों में 10 कांगड़ा, 2 चंबा और 5 ऊना, 17 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिला के हमारे पास जो 6886, ये देखिए नेल्सन नंबर आ गया 6886। 6886 लोग जो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। 1850 आंकड़ा हो गया एक्टिव केसेस का। और 4937 लोग जो हैं अब तक रिकवर होकर घर जा चुके हैं। और हमारे पास जो है डेथ का नंबर जो है वो 52 हो गया जी कुल मिला के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।